भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। रिलेशन ऐसा बोला जाता है, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए मैंने छोटी छोटी अपने लिए पेंटिंग्स बनाई। एंड उसके बाद आई वाज लाइक, आई टोल्ड माय पेरेंट्स, मैं कहा यूपीएससी तो अब नहीं होगा। और जैसे ये अभी रीसेंट आर्ट वर्क है मेरा, इट्स अ गिफ्ट फॉर समबडी एक्चुअली। तो इसकी भी बिहाइंड स्टोरी है। इट्स अंडर प्रोसेस। इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स। 3 पेंटिंग्स है। गोल्डन टेम्पल का है प्लान्ड अप, तो उसके साथ स्वागत है आप सभी का आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी रंगीन होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्टिस्ट हर्षीन कौर। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट एक ऐसा कलाकार होता है जो खाली कागज़ के टुकड़ों पर रंग डालकर, रंग भरकर उनमें एकदम से जान डाल देता है। तो हर्षीन, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आप ये बता दो कि आपने लाइक पेंटिंग ड्राइंग कब स्टार्ट किया और कितने साल हो गए आपको? First of all, thank you so much for inviting me here. And पेंटिंग स्टार्ट करे हुए मुझे अप्रॉक्स लाइक, वैसे तो 3 साल हो गए एक्सप्लोर करे हुए कि हाँ आई कैन ड्रॉ, बट उसके अलावा इट्स बिन अ ईयर जो मैंने सिंसियरली आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट। मतलब 3 साल में ही आप इतने प्रो बन गए, लाइक वाओ। नहीं, प्रो लेवल तो नहीं, वो तो अभी सिंसियरिटी की वजह से थोड़ा सा हुआ है, बट अर्लियर तो ऐसे था जस्ट जैसे आई स्टार्टेड ओवर इन लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन में था ना, सब बोर हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो बचपन से ना आई हैड अ हैबिट ऑफ यू नो कलेक्टिंग स्टेशनरी। क्यूट स्टेशनरी है ना। हाँ, तो मतलब जैसे बच्चों के पास एक पेन होता था या मतलब लाइक एक्सपेंसिव पेन्स होते थे, लग्जरी पेन्स, तो मेरे पास उसी टाइम पे 50-60 पेन्स होते थे अपने पेन बॉक्स में। सो आई यूज्ड टू हैव द इंटरेस्ट, बट मैंने कभी काम नहीं किया उस टाइम। अच्छा। मतलब जैसे स्कूल में कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशंस ये वो, तो आई नेवर ट्राइड इन दैट। बट फिर उसके बाद लाइक आई वॉज डूइंग पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स कर रही थी। अच्छा। तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कीन थे कि मैं यूपीएससी के लिए अप्लाई करूँ। इंडियन पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स, बट समवेयर मैं भी बहुत इंटरेस्टेड थी और कहीं ना कहीं अभी भी हूँ, बिकॉज उससे ना बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होती है। तो आई वॉज लाइक वेरी कीन सीखने का और पढ़ने का, मुझे बहुत शौक है बहुत ज़्यादा। लाइक गेनिंग नॉलेज इज समथिंग विच आई रियली लाइक। तो उस वजह से आई वॉज इंटरेस्टेड कि हाँ चलो मज़ा आएगा, पढ़ते हैं। तो मैंने 2 साल लाइक अलॉन्ग विद कॉलेज बैचलर्स के साथ आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, एंड देन 3rd ईयर में लॉकडाउन हो गया। एंड उसके बाद आई स्टॉप्ड विद माई क्लासेस जो यूपीएससी के लिए। तो वो धीरे धीरे एक ब्रेक आया, एंड मेरा मतलब फिर मैंने एक ऐसी रैंडमली द नन मूवी देखी है, हॉरर मूवी। तो मैंने एक रात हॉरर वो मूवी देखी। अच्छा। और उसके अगले दिन आई वाज लाइक चलो बोर हो रहे हैं, पेंट करते हैं। एंड द नन पहली पेंटिंग थी जो मैंने बनाई थी। आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वियर्ड है लेकिन अच्छा है। बट या, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड उसके बाद आई हैड अ लिटिल डिफरेंट आइडियाज। अपना एक्सप्रेस करने का बहुत मन था। अच्छा। लाइक जैसे आई फील वेरी कनेक्टेड, लाइक आई एम अ सिख, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी वाला मतलब वो कनेक्शन जैसे फील होता है गुरु गोबिंद सिंह जी से। तो लाइक डॉटर फादर वाला रिलेशन ऐसा बोला जाता है। तो वो एक्सप्रेस करने के लिए मैंने छोटी छोटी अपने लिए पेंटिंग्स बनाई। एंड उसके बाद आई वाज लाइक, आई टोल्ड माय पेरेंट्स, मैं कहा यूपीएससी तो अब नहीं होगा। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने दे नेवर क्रॉस क्वेश्चन में कि बेटा नहीं करना है। उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया। दैट्स वेरी स्वीट। दे वर लाइक, अच्छा करना क्या है ये बताओ, वील हेल्प यू विद दैट। और उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे राइटिंग का जैसे शौक था, तो आई सेड राइटिंग देख लूंगी। कुछ राइटिंग इज इन पोएम्स एंड ऑल। हाँ, मतलब वही लॉकडाउन का फेज था ना, वो क्रिएटिविटी सबकी निकली थी, खाना बनाने सब। तो आई वाज लाइक आई डोंट नो, बट नॉट यूपीएससी। अच्छा। तो आई वेंट विद द फ्लो, एंड फिर मैंने देखा कि लाइक आर्ट फील्ड में क्या ऑप्शंस हैं, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था। आई वाज टोटली ब्लैंक, एंड आई वाज लकी लाइक बिफोर लॉकडाउन आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, एंड उसके मदर इज एन आर्ट टीचर, मतलब शी वॉज एन आर्ट टीचर। तो उन्होंने मुझे सारा आगे गाइड करा कि there is BFA, you can prepare Bachelors of Fine Arts, you can prepare for that
एंड वो फिर और एक और लड़का और ऐड हुआ कि देयर इज़ एन अमेजिंग इंस्टीट्यूट ह्यू आर्ट स्टूडियो. अच्छा. और वो जैसे ना इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड स्टूडियो. वहाँ पे वो BFA के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कराते हैं. तो मैंने जैसे तैसे करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया. मैं कहा आई वॉन्ट टू डू माई बैचलर्स अगेन. लेकिन फाइन आर्ट्स में लाइक कराते क्या, सिखाते क्या आपको? दे टीच यू बेसिकली लाइक डेली लाइफ स्केचेस हो गया, लाइफ स्केचिंग हो गया. आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, देन यू गेट टू लर्न दैट. एंड धीरे धीरे विद दैट प्रैक्टिस जैसे आपको मीडियम्स एक्सप्लोर करना सिखाते हैं. लाइक ऑयल पेंट्स हो गया, एक्रेलिक्स हो गए, पेंसिल कलर्स एंड ऑल, चारकोल हो गया, बहुत सारे मीडियम्स है. एंड डिफरेंट सर्फेसेस भी है, लाइक कैनवस पे हो गया, क्लॉथ्स पे हो गया, पेपर हो गया, पेपर की भी अलग टाइप्स है. सो यू गेट टू गेन ऑल दैट नॉलेज. आपने अभी बताया इतना सारा सामान है, तो ये तो काफी महंगा पड़ जाता होगा नहीं? उसी के लिए तो महंगी पेंटिंग्स बिकती है. अच्छा. दैट्स द रीजन. ओह अच्छा. हाँ. इन्वेंटरी आपका इन्वेस्टमेंट ही ऑलरेडी इतना हाई होता है. सो व्हेन पीपल आस्क यू व्हाई डू यू चार्ज सो मच, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपकी इन्वेस्टमेंट ही ऑलरेडी हाई है. ये क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी कि लाइक पेंटिंग्स इतनी महंगी क्यों बिकती है, आपने आंसर कर दिया पहले. This is one of the reasons. Other than that, there are other things as well. वो जब आप पूछोगे तब बता दूंगी. हाँ, मैंने एक इरेजर खरीदी थी, लाइक कोई इलेक्ट्रिक इरेजर होती है ना, वो ही 500 की पड़ गई. हाँ, वो मैकेनिज्म है ना, वो मशीन है सॉर्ट ऑफ. तो उसके अंदर वो तो अपने उसकी वजह से ही है कि हाँ इट मेक्स योर वर्किंग ईजी. लाइक जैसे आपको कहीं पे शार्प, जैसे यू कैन सी इन दिस पेंटिंग, तो इसके अंदर ये सारा इलेक्ट्रिक इरेजर से ही जो वाइट हाईलाइट्स है ना, सो इट हैज बीन मेड विद दैट इलेक्ट्रिकल इरेजर ओनली. ओके नाइस. एक तो ना आपके आने से आज हमारा सेट काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो गया. मैं तो आप पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही, मैं तो सारा ध्यान इन पेंटिंग्स पे है. थैंक यू सो मच. मुझे ये पूछना था, ये जो पेंटिंग है आपकी, ये लाइक आपने किस चीज़ से बनाई है, कैसे बनाई है? क्योंकि पेंसिल तो नहीं लग रही है. नहीं, दिस इज एक्चुअली चारकोल पेंसिल्स. बेसिकली चारकोल पाउडर एंड चारकोल पेंसिल्स के ही यूज से ये पूरा लाइक ये स्केच बनाया गया है. अच्छा. चारकोल पेंसिल्स कितने की आ जाती हैं? इट्स लाइक अराउंड 200-300 समवॉट. लाइक वो उसका 3-4 का सेट आता है, तो 200-300 में आ जाती है. अच्छा. जैसे और ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइम आपको किस चीज़ में लगा बनाने में? सबसे ज़्यादा तो आई कैन से इट्स दैट वन. इन सब में से तो नहीं है. उसमें मेरे को 1 महीना लगा था करने में कंप्लीट. और उसके अलावा एक आगे जो फ्रंट में है उसमें, ये वाली में. हाँ, बिकॉज ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिटेल्स है. लाइक यू कैन ऑब्वियसली सी, जैसे उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो कलगी है ऊपर टर्बन के ऊपर, प्लस द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल था. एंड प्लस इसका ना लाइक मेरे को ऑर्डर आया था थ्रू इंस्टाग्राम, एंड द पर्सन वांटेड, लाइक ये ना एक गुरुद्वारा है सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ में है. तो दैट इज़ लाइक वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस सिखिज्म में. तो वहाँ पर ये पेंटिंग ओरिजिनल है, वहाँ पे ऐसे लगी हुई है. बट इसके बहुत सारे ना वर्जन्स जैसे होते हैं, कॉपी होके बन जाते हैं. वो कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस आ जाता है कि जब आप किसी चीज़ को कॉपी करने का ट्राई करो ना, तो चेंजेस आ जाते हैं. सेम तो एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता. बट द पर्सन जिसने ऑर्डर दिया, उसकी फर्स्ट डिमांड वाज कि मेरे को 1 इंच भी इधर का उधर नहीं चाहिए. अच्छा. कॉपी करने में बहुत टाइम लगा. फिर लाइक इट टुक मी अ मंथ कि कुछ भी इधर का उधर ना हो. फिर आपको लाइक जैसे महीना लग गया, इतना सारा टाइम लगे, तो आलस नहीं आता बीच में कि यार छोड़ देती हूँ कुछ भी? नहीं, मेरे लिए मेरी पेंटिंग्स आर लाइक जैसे आपके एक छोटा बच्चा होता है ना, कि आप उसको बड़े होते हुए देख रहे हो, सो दैट मेक्स यू हैप्पी, है ना, कि हाँ ही इज़ लर्निंग, ही इज़ ग्रोइंग, ऐसे जो भी है. तो मेरे लिए पेंटिंग्स वैसी है. इट्स गोइंग फ्रॉम लाइक अ वेरी स्मॉल स्टेज टू द फाइनल यू नो प्रोडक्ट, ऐसे पेंटिंग. तो वो अपने आप में ही बहुत कनेक्शन बनता रहता है. और इस पेंटिंग के लिए तो ऐसा था कि मतलब ये तो ब्लेसिंग थी सॉर्ट ऑफ लाइक, कि मतलब हो गया ये. मैंने मतलब ऐसा लगा था कि मैंने खुद नहीं किया, लाइक इट ऑल लाइक गॉड मेड इट हैपन कंप्लीटली, ऐसा था. सो यू टेक केयर ऑफ योर पेंटिंग्स लाइक अ चाइल्ड, और शायद बच्चे की तरह संभालते हो तभी लाइक इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना? प्रोबेबली. एंड समवेयर ब्लेसिंग्स है. हाँ जी, वो बस उसी वजह से है. और अभी आप कह रहे थे UPSC करने वाली थी. अगर आप
शायद यूपीएससी कर लेते तो शायद आज हम ना मिलते हैं ना. Exactly. मतलब there are a lot of things that if I had continued in that path, तो मुझे ये सब अभी नहीं मिल रहा था. Like I'm receiving a lot of love from people. अब thanks to this painting, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से everything has changed after this painting. Okay. Yeah, so it was like a turnover thing. और उसके बाद जैसे मैंने like continuing the story, तो मैंने एंट्रेंस के लिए सोचा कि देती हूँ. और मैंने वो ह्यू आर्ट स्टूडियो में जाके एंट्रेंस के लिए आई प्रिपेयर्ड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. एंड टू माई लक और मे बी बैड लक, उस ईयर कॉलेज ऑफ आर्ट है, लाइक दिस दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, उसका 0 ईयर गया. उस साल एडमिशन ही नहीं हुए. अच्छा, कौन से साल की बात है? दिस वाज लाइक इन 2021. तो मैंने प्रिपेयर किया. मैंने और 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, बट वहाँ पे भी ऐसे एडमिशन उस टाइम नहीं हो पाया था, क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने चंडीगढ़ में अप्लाई किया था. तो वहाँ पर ऐसा सीन था कि दे गिव द प्रेफरेंस टू देयर यूटी, लाइक वहाँ के जो बच्चे होते हैं. तो वो उस वजह से वहाँ पर नंबर आया ही नहीं. लाइक वो लिस्ट में नाम ऐसे काफ़ी लास्ट में आया था, लाइक अबाउट 80 रैंक समवॉट आई थी. तो फिर कॉलेज ऑफ आर्ट थी लास्ट होप, बट उस साल वो 0 ईयर गया. मतलब आई वॉज होपिंग कि यहाँ हो जाएगा, तो वो एडमिशंस ही नहीं हुए. यूनिवर्स चाहता था कि आप ये करो. नहीं, कॉलेज ऑफ आर्ट यही करने के लिए था. बट मे बी मेरे पेरेंट्स भी जैसे थे कि 4 साल और दोबारा. तो मैंने सर से, जो लाइक ह्यू आर्ट स्टूडियो में कुमार सर है मेरे, तो उनसे मैंने पूछा. मैंने कहा सर, इज इट नेसेसरी टू गो टू कॉलेज? अगर मैं बिना उसके इफ़ आई कीप ऑन वर्किंग माई सेल्फ एंड, मतलब कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट अ डिग्री, कोई बात नहीं. मतलब ठीक है, इट ऑब्वियसली गिव्स यू अ बूस्ट, बट आप ऑलरेडी कुछ चीज़ ऑलरेडी अच्छी कर रहे हो, तो देयर इज़ नो नेसेसरी कि आप कॉलेज जाओ ही जाओ. और आर्ट तो ऐसे भी प्रैक्टिस. एग्जैक्टली, इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग. तो वो उनकी गाइडेंस उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब ओवर द पीरियड, जैसे वो ट्रेनिंग पीरियड था ना मेरा, तो ओवर द पीरियड उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स और चीज़ें मुझे सिखाई थी, तो जिसकी वजह से अभी मैं ये सब बना पा रही हूँ. अच्छा, अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप म्यूजिक भी करते हो, है ना? हाँ, तो वो तो लाइक इट्स माई उस्ताद जी. In that painting, that's him. It's Ustad Sukhwant Singh जी. कौन से हैं ये? The left one. हाँ जी. तो he's like my inspiration. मतलब जो ये मेरे ideology है, like you can see it's a lot of related to Sikhism and spirituality. मतलब आपको vibe ऐसी आ रही होगी. तो it's because of him. He's like my inspiration for everything. ठीक है. मतलब जैसे आपने कहा ना कि बोर तो नहीं हो जाते, महीने भर काम करना है, तो he's been working on a project since like 7-8 years, a single project, and वो project is something like गुरमत संगीत में ना, we have गुरु ग्रंथ साहिब जी ना, our 11th गुरु. तो उसके अंदर हमारे पास राग है बहुत सारे, like 31 राग्स होते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन राग. मतलब इंडियन क्लासिकल में जैसे होता है ना, तो गुरमत संगीत भी इज़ टोटली बेस्ड ऑन राग. तो उस्ताद जी इज़ मेकिंग अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर उन्होंने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं, लाइक बी एट सिख, बी एट हिंदू, कोई भी हो, मुस्लिम्स भी है, लाइक जाकिर हुसैन, इफ़ यू नो. हाँ जी, हाँ जी. तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह, दे ऑल आर गोइंग टू सिंग शब्द फ्रॉम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, एंड विद इन दैट प्रिस्क्राइब्ड राग. So this project is going to be like a massive project. अभी like probably year end में ये release हो जाएगा project. Okay. और मेरे को आपसे एक और बात पूछनी थी कि कहते हैं all the great artists are mad and if they are not mad they are not great artists. तो like वो क्या पागलपंती चाहिए होती है? मतलब आई कैन से मैं अपने पास एक्सपीरियंस ही, जैसे मैंने कहा कि 3 साल हो गए समवॉट इसी लाइन में आए हुए. तो जैसे इनिशियली था, काम किया नहीं किया कुछ नहीं होता. मतलब आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज, जैसे कि थोड़ा ना मैं कमर्शलाइज होके भी सोच रही थी कि पेंटिंग्स में अर्निंग आएगी या नहीं आएगी फेमस होने में, बिकॉज ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम पेंटिंग्स वाला. और थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स को भी था कि हाँ अर्न कैसे करोगे, हाँ, है ना, होता है. वो थॉट प्रोसेस था. तो उस टाइम आई वाज डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलोंग. मैंने 10 महीने जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया कि हाँ चलो ऑर्डर्स आएंगे, फ्रीलांसिंग कर लूँगी वो. तो तब मैं ऐसे था कि
ठीक है कर लिया काम, जो ऑर्डर आया बस कर लिया, मतलब वो अंदर से पैशन नहीं था. ठीक है. बट अभी विद इन 6 months अब ऐसा हो गया कि अगर अब ब्रश नहीं उठाया ना एक दिन तो नींद नहीं आएगी. तो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हर आर्टिस्ट पागल होता है या कुछ भी, जैसे द वे से नॉट एवरी आर्टिस्ट इज एक्चुअली मैड, बट वो जुनून होता है सॉर्ट ऑफ. वो भूख होती और होनी चाहिए. हाँ बस वो चीज़ है, वो पागलपन इज दिस ओनली कि हाँ भाई उस चीज़ के बिना रहा नहीं जाता. ठीक है. वो वैसा सिनेरियो. तो मैं अपना ही कंपेयर करती हूँ तो पहले वो नहीं था, बट विद इन लाइक ये 2024 हैज़ बिन लकी फॉर मी कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से आ चुकी है कि हाँ भाई अब ब्रश नहीं उठाया तो नींद नहीं आएगी. मतलब माई पेरेंट्स सी मी ना, दे सी मी वर्किंग. अब जैसे आज यहाँ भी आना था, पास 2-3 दिन से आई हैड अ सर्टन इवेंट्स कि हाँ आई हैड टू गो समवेयर, बट वो भी मैनेज किया. इसका भी सारा रात को लग के काम किया कि हाँ भाई नहीं सब सेटअप करना है वहाँ पे तो कि परफेक्ट हो. और जैसे ये पेंटिंग भी थी, और जैसे ये अभी रिसेंट आर्ट वर्क है मेरा, इट्स अ गिफ्ट फॉर समबडी एक्चुअली. ओके. तो इसकी भी बिहाइंड स्टोरी है कि लाइक दिस इज़ फॉर समबडी जो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी है. लाइक गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद इन्होंने लीड किया था. ही वॉजंट द गुरु बट ही वॉज लाइक अ फॉलोअर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी एंड ही यू नो लेड द टीम सिखिज्म में. तो बिफोर बीइंग अ सिख ये ही यूज्ड टू बी इन यू नो ही यूज्ड टू मेडिटेट जैसे होता है ना. तो I just imagined him ऐसे, like I had the idea कि मतलब आफ्टर बीइंग सिक वो कैसे लगेंगे मेडिटेट करते हुए. अच्छा. तो मतलब ऐसे ही था बस ये. चलो हर्षीन, अभी हम स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर राउंड. Okay. ये मेरा फेवरेट राउंड है. ठीक है, मैंने आपको बताया. That's a surprise for me. ये सबके लिए सरप्राइज होता है. ओके, तो आर यू रेडी? Probably. What's your favorite color to work with? Blue. Oil or acrylic paints? Oil. Who's your biggest artist inspiration? My sir, Hue Art Studio, Kumar sir. Okay, most challenging piece of art? Guru Gobind Singh Ji's for now. Sketching or straight to painting? Sketching. Your dream art piece? It's under process. It's like a series of paintings. Okay. 3 paintings है. गोल्डन टेम्पल का है प्लान्ड अप. तो उसके साथ देर आर 2 other पेंटिंग्स जो तीनों गोल्डन टेम्पल की है बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट. Favorite subject to paint? स्पिरिचुअलिटी. Your go-to art supply? माई गो टू आर्ट सप्लाई ऐसे सोचा नहीं. गोल्ड लीफ. ओके दावन चारण, मुझे आज आपसे बात करके बहुत मजा आया एंड आई होप कि यस इट इज वेरी नाइस. लाइक आई एम ब्लेस्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. मी टू. ओके, तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी काफी ज्यादा मजा आया होगा आज के पॉडकास्ट में. तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.